हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर अतुल सिंह। ये जो लेक्चर सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है पीजीटी केमिस्ट्री का, इसी सीरीज़ में, इसी सीक्वेंस में एक नया लेक्चर और कुछ क्वेश्चन के साथ मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि इफ़ अ मॉलिक्यूल द रिएक्शन साइट इज एडजेसेंट टू एन असिमेट्रिक सेंटर, then the attacking group is attacked from the side of small group. This statement is known as, ये स्टेटमेंट किसने दिया था या ये स्टेटमेंट क्या है। इसको बोलते हैं हम लोग क्रैम्स रूल। क्या बोलते हैं इसको? क्रैम्स रूल। ये जस्ट स्टेटमेंट पे आप ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट याद है तो ऐसा कुछ बहुत अपने को क्वेश्चंस नहीं आने वाले, क्योंकि हायर स्टडीज़ का है और ऐसे क्वेश्चन में ऐसे स्टेटमेंट वाले ही आते हैं। सॉल्व करने के लिए आएगा तो फिर बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि हमें 125 क्वेश्चन करने हैं और कितने मिनट हैं? 120 मिनट्स। ऊपर से उसमें साइन भी करना है, उसमें थंबिंग का भी है, तो बहुत सारा टाइम लग जाता है इसलिए। दूसरा क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑन डिहाइड्रेशन। इसका डिहाइड्रेशन करने पर उन्होंने पूछा मेजर प्रोडक्ट, तो अब इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। CH3 है, यहाँ पे CH2 है। अब डिहाइड्रेशन होगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बताइए? कार्बोकैटायन बनेगा। अब ये कार्बोकैटायन जो है, कार्बोकैटायन में अगर ये 1 डिग्री अगर ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो ये CH3 CH3 और क्या प्लस, और यहाँ पे आपका हो गया CH2 और ये हो गया आपका CH3। तो ये जो आपका 1 डिग्री कार्बोकैटायन था, कार्बोकैटायन, अब वो कितने डिग्री कार्बोकैटायन हो गया बताइए? ये हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन। सो दिस इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। और मोर स्टेबल है तो फिर यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा और डिहाइड्रेशन में कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के थ्रू जाएगा, तो आपका ये वाला, ये अल्किन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये अल्किन ज़्यादा स्टेबल होगा। नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे भी देखिए ये गलत होगा, यहाँ पे तो जाएगा नहीं। ये 2 और 3, 2 5 बॉन्ड होगा, ये भी गलत है। और इसमें 1 2 3 4 4 ही कार्बन है, जबकि होने कितने चाहिए थे? 3 1 4 1 5 कार्बन होने चाहिए थे, तो ये भी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसे भी कर सकते हैं। इन द रिएक्शन, ये अच्छा क्वेश्चन है। इन द रिएक्शन CH3CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Br2 ऐड हुआ है कितने डिग्री सेल्सियस पे? 500 हाई टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कौन सा रेडिकल मैकेनिज्म है ये? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कब होता है ये? जब टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो, हाई टेम्परेचर पे ये होता है और यूवी लाइट के प्रेजेंस में, यूवी लाइट के प्रेजेंस में। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। दोनों ऐड कर देना है। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम अल्कोक्साइड एसिटिलीन एंड फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट टू फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। ये देखिए डायरेक्ट याद रहेगा तभी कर पाएंगे हम लोग। एसिटिलीन एंड, एसिटिलीन का मतलब क्या है? दैट इज व्हाट? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसमें हम फॉर्मल्डिहाइड ऐड कर रहे हैं, मतलब C डबल बॉन्ड O H और H। बट किसके प्रेजेंस में ऐड कर रहे हैं हम लोग? अल्कोक्साइड, मतलब आप RO माइनस मान लीजिए। अल्कोक्साइड का मतलब RO माइनस, RO माइनस। तो ये क्या करेगा बताइए? ये एसिटिलीन जो होता है वो एसिडिक नेचर में होता है, तो सबसे पहले जो RO माइनस है, अल्कोक्साइड है, वो बनाता है CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। अब ये C माइनस जो है ये आपके फॉर्मल्डिहाइड पे या एल्डिहाइड, ये जो दिया हुआ है मिथिनल, इस पे ये अटैक करेगा। और ये अटैक करेगा तो क्या बनेगा देखिए? CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये हो गया CH2O माइनस। अब O माइनस को फिर आपने H कर लिया। अब ये सेम प्रोसेस फिर से होगा, किसके साथ? फिर से अल्कोक्साइड है, फिर से आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, तो अब ये इधर जुड़ जाएगा। इधर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिए? C ट्रिपल बॉन्ड तो है, इधर आपने क्या ऐड किया है? CH2OH, और इधर भी वही ऐड हो जाएगा, क्या? CH2OH। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा देखिए? एक कार्बन है, दो है, तीन है, चार है, और ब्यूटाइन है, तो ब्यूटाइन, टू ब्यूटाइन, हाँ टू ब्यूटाइन। दो पे ट्रिपल बॉन्ड है और 1 और 4 पे, 1 और 4 पे क्या है? डाईऑल, डाईऑल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान दीजिएगा, इसको देख लीजिएगा फिर से। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोमोटर द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट इज एनहेंस्ड, इट दिस इज बिकॉज, जो कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो हम ऐड करते हैं उसको बोलते हैं प्रमोटर। कैटलिस्ट तो खुद, कैटलिस्ट क्या करता है? इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन,
इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, और प्रमोटर क्या करता है, दैट इंक्रीजेज द, प्रमोटर इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। वाई, क्यों इन्हेंस कर पाता है, क्योंकि द कैटलिस्ट फॉर्म्स अलॉय, गलत। द नंबर ऑफ फ्री वैलेंसी ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट डिक्रीजेस, नहीं। नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर इंक्रीजेस, इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं इसकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ क्या, HBr। अब देखिए HBr में क्या ऐड मिलने वाला है, HBr जब आप ऐड करते हैं तो ये अल्कीन में, तो ये H प्लस और क्या Br माइनस, तो सबसे पहले ऐड कौन होने वाला है, ये। इसलिए कौन सा रिएक्शन होता है, ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक ये एडिशन रिएक्शन देता है। कौन सा रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे ऐड होगा, आप खुद सोचिए। अल्कीन में इलेक्ट्रोफाइल, ये अल्कीन है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल आपको ऐड करना है, तो कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। अब अगर इसमें आप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बन पे कम हो जाएगी, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी जो होगी, रिएक्टिविटी जिस अल्कीन की क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट अगर आप इसी अल्कीन में फिर से आप H प्लस ऐड करना चाहते हैं, बट इस बार आपने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऐड कर दिया, तो फिर क्या होगा, रिएक्टिविटी जो है उसकी बढ़ जाएगी। यहाँ पे देखिए कौन सा ग्रुप है, देखिए फिनाइल, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप में आता है। यहाँ पे देखिए फिर से फिनाइल है, यहाँ पे नाइट्रो के साथ फिनाइल है, तो और खतरनाक हो गया। बस ये वाला जो डी ऑप्शन है उसमें है CH3 जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बाकी लोग क्या करने वाले हैं, विदड्रॉ करने वाले हैं, विदड्रॉ करने वाले हैं, विदड्रॉ। तो किसमें फास्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन। फेलिंग सोल्यूशन इज रिड्यूस्ड बाय, फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन किसके थ्रू रिड्यूस होगा, फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है भाई, फेलिंग सोल्यूशन में दो होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन जो एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है, इसमें दो पार्ट होता है, एक एक आपके पास ए होता है और एक होता है बी। ए होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और दूसरा होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, टार्टेरेट, जिसको हम रॉचल सॉल्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रॉचल सॉल्ट, रॉचल सॉल्ट, इसको रॉचल सॉल्ट भी बोलते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन किसके लिए जो होता है, एल्डिहाइड्स को कीटोन से डिफरेंशिएट करने के लिए, बट ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है ये बेंजल डिहाइड से रिएक्शन नहीं करता, बेंजल डिहाइड से रिएक्शन नहीं करता, बेंजल डिहाइड से रिएक्शन नहीं करता, तो इज रिड्यूस। इसको अब ये रिड्यूस किस में होता है, देखिए अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड है, बस बेंजल डिहाइड नहीं होना चाहिए, अगर इसमें आप फेलिंग सॉल्यूशन डालेंगे तो इसका जो एक होता है, इसका एक मिनट, इसका जो Cu+2 है, इन अल्कलाइन मीडियम जो है ये RCOO माइनस बना देता है और खुद क्या हो जाता है Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। बट किसके साथ होता है, एल्डिहाइड के साथ, बेंजल डिहाइड को छोड़ के। अब सोडियम एसीटेट है, सोडियम फॉर्मेट के बारे में देखते हैं हम लोग, सोडियम फॉर्मेट क्या है, सोडियम फॉर्मेट है आपका HC+O और ONA, ये है सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड सोडियम फॉर्मेट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। तो सोडियम फॉर्मेट जो है वो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देगा, या फेलिंग सॉल्यूशन इज रिड्यूस बाय क्या, सोडियम फॉर्मेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा, फिर से देख के इसको बताइएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिए, थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया है। 2,4 फिनॉक्सी, तो ये देखिए ये फिनॉक्स, ये आपका फिनॉक्साइड आयन है, इस फिनॉक्साइड आयन में आपने क्या ऐड कर दिया है, एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड ऐड करेंगे तो CH2COH, और इसके 2 पोजीशन पे क्लोरीन है और 4 पे क्लोरीन है। इज यूज्ड एज, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, इज यूज्ड एज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या, हर्बिसाइड। अब ये नहीं पता होगा हम लोग नहीं कर पाएंगे। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज व्हाट, दैट इज हर्बिसाइड।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव येलो प्रेसिपिटेट विथ I2NH। ये आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया। कौन सा टेस्ट है ये? आइडोफॉर्म टेस्ट। ये आइडोफॉर्म टेस्ट है। आइडोफॉर्म टेस्ट किसके साथ होता है? देखिए आइडोफॉर्म टेस्ट का क्या है, पहला मैं अल्कोहल के लिए बताता हूँ। तो अल्कोहल में अगर कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन किस तरह का है, RCH, ठीक है, और यहाँ पे क्या है CH3, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। दूसरा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कौन देता है पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट? वो केवल और केवल क्या है, एस्टल्डिहाइड। केवल और केवल क्या है, एस्टल्डिहाइड। और एक है कीटोन। कीटोन में कौन देता है पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट? ये कौन देता है? ये इस तरह का कौन, RC डबल बॉन्ड O CH3, जिसके पास इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये कुछ भी होने दीजिए, तो ये क्या देगा, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ये देगा। अब देखिए इथेनॉल। इथेनॉल क्या देगा? हाँ दे सकता है CH3 CH2OH। मैच करिए यहाँ पे, क्या इससे मैच कर रहा है? हाँ CH3 है, यस CH3 हो गया। फिर CH है, फिर इसके पास OH है, और यहाँ पे H। तो क्या ये मैच कर रहा है? देखिए यहाँ पे, हाँ मैच कर रहा है, ये मैच कर, ये देखिए, तो ये देगा। बट हमें क्या है, विल नॉट गिव पूछा है, तो विल नॉट गिव पूछा है, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। एसीटोन में होगा, हाँ एसीटोन में होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें ये भी नहीं चाहिए हमें। डाई इथाइल कीटोन। डाई इथाइल कीटोन में पक्का नहीं हो सकता है। डाई इथाइल कीटोन में डाई कीटोन इधर लिख दिया, और डाई इथाइल का मतलब C2H5, और इधर भी क्या, C2H5, तो इसमें ऐसा कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रहा, एक साइड हमें CH3 चाहिए, तो ये नहीं देगा, तो इसलिए यही अपना ऑप्शन होगा, और ये दे देगा एस्टोफिनोन। एस्टोफिनोन का स्ट्रक्चर याद रखना भाई, एसिटोफिनोन का स्ट्रक्चर जो है वो है C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, स्पेस तो था ही यार। एस्टोफिनोन का स्ट्रक्चर क्या है, ये है अपने पास बेंजीन, और यहाँ पे है C डबल बॉन्ड O CH3, ये है एस्टोफिनोन। और अगर C डबल बॉन्ड O के इधर भी अगर आपने बेंजीन लगा दिया, तो ये हो गया आपका बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन क्या हो गया, ये बेंजोफिनोन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड बी हाइड्रोलाइज्ड with most difficulty with NaOH। most difficulty with क्या, NaOH। which of the following compound would be hydrolyzed with most difficulty with NaOH। कौन most difficulty के साथ? तो देखिए जैसे ही हाइड्रोलिसिस के लिए जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मैं इसको फिर से लिखता हूँ, एक मिनट, presence of electron donating group decreases the process ऑफ क्या, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? यस। यहाँ पे भी है? यस। यहाँ पे भी है? यस। बट इस केस में जो बी वाला केस, इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इनका जो हाइड्रोलिसिस होगा वो बहुत ही स्लो होगा, मोस्ट डिफिकल्टी के साथ होगा, तो सबका डिफिकल्टी के साथ, बट इनका मोस्ट डिफिकल्टी के साथ होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट। अब कुछ कंपाउंड को आप देख लीजिए, जैसे ये आते हैं, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड नहीं किया है, बट ये देखिए कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का अगर पेंटेनोइक एसिड है, तो उसका कॉमन नेम क्या है, वैलेरिक एसिड। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का है, उसका नाम है कैप्रोइक एसिड। 1 2 3 4 5 6 7 8 का है, उसका नाम है कैप्राइलिक एसिड। और अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का है, यहाँ पे देखिए 10 कार्बन है, यहाँ पे 8 कार्बन है, यहाँ पे 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन का कैप्रोइक है, 8 कार्बन का कैप्राइलिक है, और इसका कैप्रिक है। तो अगर ऐसे नाम आगे मैच करने के लिए तो हमें थोड़ा तैयार रहना है। फिर देखिए मैंने आपके लिए लिखा है सिनेमिक एसिड। कौन सा एसिड? सिनेमिक एसिड। बार बार ये आता रहता है किसी न किसी क्वेश्चन में, सिनेमिक एसिड। इसके बाद देखिए आपके पास ये है मैलोइक, ये है मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड, इसका हीटिंग करने पे क्या मिलता है, एसिटिक एसिड और CO2 रिप्लेस होता है।
CO2 रिप्लेस होता है। ठीक है, कुछ नेम्ड रिएक्शन देख लीजिए, जैसे अर्नस्ट एस्टर्ट सिंथेसिस। ये डायरेक्ट आपको ऐसे ही कभी पूरा दे देता है और पूछता है क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें क्या है अपने पास आर सी ओ एच, फिर SOCl2, तो क्या बन गया RC डबल बॉन्ड OCl। फिर इसमें आप CS2NH2 डालेंगे तो ये Cl यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे CHNH2 ऐड हो जाएगा। और फिर Ag2O के प्रोसेस में ये बनाता है ये RCH C डबल बॉन्ड O, इसको हम कीटीन बोल सकते हैं। क्या है ये? कीटीन। और इसका हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बना के देता है? RCH2। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से देखिए, इसको कंपेयर कीजिए यहाँ पे कि अर्नस्ट जो अर्डेंट एस्टेंट रिएक्शन सिंथेसिस है, इतना गंदा नाम है इनका, लेने में ही दिक्कत हो रही है। तो ये देखिए R जो COOH है, इसमें अगर हम SOCl2 और फिर ये डालेंगे तो एक बीच में CS2 ऐड हो जाएगा, एक बीच में CS2, और इसका इंटरमीडिएट क्या है? कीटीन। एक दो बार देखिए इसको, फिर देखिए हंस डिकर रिएक्शन, बहुत अच्छा रिएक्शन है। हंस डिकर रिएक्शन में क्या होता है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन ट्रीटेड विद X2 देन इट फॉर्म्स क्या? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन का मेथड है। फिर देखिए स्मिट रिएक्शन, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री। तो क्या यूज़ होता है इसमें, ये देखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड विथ क्या? ये हाइड्रोजिक एसिड। तो इसमें क्या बनता है? 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। जरूर देखिए इस रिएक्शन को, एक दो बार जरूर देखिए। इसके बाद कुछ मैं आपके लिए और भी लाया हूँ कि कौन किसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होता है। देखिए अब यहाँ पे इसका एसिडिक नेचर के, देखिए ध्यान रखिएगा, जिसका Ka ज़्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। फिर से Ka ज़्यादा होगा तो pKa क्या होगा? कम होगा, और एसिडिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। Ka और pK में उल्टा रिलेशन होता है। Ka बढ़ेगा तो pKa घटेगा, बट एसिडिक नेचर क्या होगा? वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे एसिड डिग्री, ये क्या है? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और ये पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल देखिए 690 है, ये तो बराबर ही दोनों में, यहाँ पे 600 है तो ये ज़्यादा है। इसका मतलब पैरानाइट्रोफिनॉल इज क्या? मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे 105 है और यहाँ पे 2.9 है। ठीक है, और रीज़न मैंने यहाँ पे लिखा है कि ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो H है वो खाली नहीं है, मतलब वो ब्रेक नहीं होता आसानी से। और यहाँ पे देखिए जैसे उसका उल्टा हो गया कि यहाँ पे अब दो दो H है ना, तो एक H तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं, जैसे ये O और H हो गया, और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O और ये OH हो गया। या इसको 1 मिनट, इसको थोड़ा सा मैं इस साइड से बनाता हूँ, इस साइड से C, अब ये हो गया OH और ये डबल बॉन्ड O, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। और यहाँ पे देखिए अगर ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा और इसके साथ इंटरेक्शन, तो ये आसानी से H निकलेगा। तो जो बेंजोइक वाला पार्ट है सैलिसिलिक एसिड, उसमें वो बढ़ जाता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फिनॉल वाले में कम हो जाता है। नेक्स्ट है कुछ नाम है जो बहुत ही अच्छे से हमें आना चाहिए, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड देखिए, ग्लाइकोलिक एसिड का फॉर्मूला टार्टरिक एसिड, टार्टरिक ये मेजो है, ये मेजो टार्टरिक एसिड, मेजो। साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड में बार बार क्वेश्चन आता है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड कैसे ऐड करेंगे? देखिए ये देखिए यहाँ पे CH3, यहाँ पे भी COH और H है, यहाँ पे OH के साथ, और एक इधर ऐड हो गया सेम CS2COH, और यहाँ पे भी सेम ऐड हो गया CS2COH। सिट्रिक एसिड इसमें कितने कायरल कार्बन है? यहाँ पे एक कायरल कार्बन है, एक भी नहीं है, सही कह रहे हैं, एक भी नहीं है। इधर भी सेम है और ये सेम है, चारों डिफरेंट होने चाहिए। नो कायरल कार्बन, नो कायरल कार्बन, नो कायरल कार्बन, सिट्रिक एसिड में कोई कायरल कार्बन नहीं। इसके बाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फॉर्मेट्स की रिएक्शन यूज टू प्रिपेयर, इसलिए मैंने लिखा है यूज टू प्रिपेयर बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर एसिड। क्या यूज़ करते हैं? देखिए आपके पास बीटा हेलो एस्टर है, इसमें आप जिंक डालेंगे तो जिंक के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बना लेगा। ये ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड को जब आप एल्डिहाइड या कीटोन से ट्रीट करेंगे, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, इन दोनों में से किसी के साथ आप ट्रीट करेंगे
तो आपको ये लास्ट में क्या बना के देगा, बीटा हाइड्रोक्सी। ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन। तो बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो बीटा हाइड्रोक्सी क्या, एस्टर या एसिड, एस्टर एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी। अब इसके बाद जो मैं कंपाउंड लेके आया हूँ, बहुत ही अच्छा कंपाउंड है, देखिए मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ, मैलिक एसिड अलग है और मैलिक एसिड क्या है, अलग है। मैलिक एसिड में क्या है, देखिए मैलिक एसिड में COH 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 COH, और यहाँ पे बीटा, यहाँ पे लिखा ना मोनोहाइड्रोक्सी, सक्सीनिक एसिड में अगर हम OH ऐड कर देंगे तो ये हो जाता है मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड अलग है, जो सिस होता है, सिस फॉर्म, ये देखिए ये सिस है। और ये क्या है, ट्रांस, ये ट्रांस। तो ट्रांस को फ्यूबरिक एसिड बोलते हैं, इसका जो भी नेमिंग करेंगे सिस ब्यूटेनोइक एसिड जो है 1 2 3 4, हाँ ब्यूटेनोइक एसिड को हम क्या बोल सकते हैं, मैलिक एसिड, ये सिस फॉर्म है। और जो ट्रांस होगा तो उसका नाम होगा फ्यूमरिक एसिड। ध्यान दीजिए फिर से, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड। ये देखिए टार्टरिक एसिड प्लस के साथ, ये है माइनस साइन के साथ टार्टरिक एसिड। और ये मेसो वाला अभी मैंने बताया था टार्टरिक एसिड, कभी कभी कायरल कार्बन पूछ लेता है किसमें कायरल कार्बन है किसमें नहीं है। ये तो मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज का रिएक्शन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये लास्ट है मेरा आज का। देखिए स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे किसको, टार्टरिक एसिड का स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, टार्टरिक एसिड का स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे भाई, तो आपका जो कंपाउंड होगा होगा पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे टार्टरिक एसिड में तो क्या निकल रहा है, CO2 और CO। अगर आप टार्टरिक एसिड में HNO3 डालेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा और बनेगा क्या, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। 150 पे हीटिंग करेंगे तो क्या बनेगा, टार्टरिक एनहाइड्राइड, टार्टरिक क्या बनेगा, एनहाइड्राइड। बट अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड, CH3 C डबल बॉन्ड COH। फिर देखिए अगर आपने इसमें HI डाल दिया, HI डाल दिया तो क्या बना रही है, मैलिक एसिड। HI डालने से क्या बना रही है, मैलिक एसिड, मैलिक एसिड, देखिए मैलिक एसिड। और उसमें फिर से HI डाल दिया तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या, सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड। तो इस पार्ट को, इसको, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इसको करिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ये जो लास्ट का जो पार्ट है इसको आप देखिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं और यही गलत हो जाते हैं। हमें बाकी सब तो आता ही है, पढ़ा रहे हैं, टच में है, सब है, बट ये जब क्वेश्चन टार्टरिक एसिड से पायरुविक एसिड से तो दिमाग में नहीं रहता, तब तो पता नहीं चलता कि भाई स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे क्या बनता है और 150 पे क्या बनेगा। तो 150 पे क्या बन रहा है, टार्टरिक एनहाइड्रेट। स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड। HI डालने पे क्या बन रहा है, पहले मैलिक एसिड और HI डालेंगे तो सक्सीनिक एसिड। HNO3 डाल देंगे तो क्या होगा, ऑक्सैलिक एसिड। कॉन्क H2SO4 डाल देंगे तो सब CO2 और CO के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो एक आप और देख सकते हैं टार्टरिक एसिड का ही, तो ये भी लास्ट देख लीजिए, टार्टरिक एसिड है और इसमें अगर फेंटन रीजन डालेंगे, फेंटन H2O2Fe+2, तो ये बन जाता है डाई हाइड्रोक्सी फ्यूमरिक एसिड। फ्यूमरिक एसिड क्या है, फ्यूमरिक एसिड ये है COH, यहाँ पे H और यहाँ पे H और ये COH। बट ये फ्यूमरिक एसिड नहीं बनता, ये बनता है डाई हाइड्रोक्सी फ्यूमरिक एसिड। मतलब जो H है वहाँ पे क्या लगा देना है, OH, और यहाँ पे OH, तो इसको बोलते हैं हम लोग डाई हाइड्रोक्सी फ्यूमरिक एसिड। क्या करने पे, फेंटन रिएजेंट डालने पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से देखिए। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।